हेलो गाइस, तो ये है गाइस हमारा न्यू एडू कार्ड का वन शॉट क्वेश्चन बैंक 2024 से 25 साइंस का, ठीक है। जो कि हमारे फेवरेट मिस्टर प्रशांत कीरत ने प्रशांत भैया ने स्पेशली हम लोगों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिल जाते हैं आज का ये रिव्यू मैं करने वाला था, इसलिए ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर लिखा रहा है चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स आपको मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रिवाइज करने के लिए थ्योरी मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो भी 2012 से 24 वाला, क्योंकि 2012 से पहले के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके आए हैं, ठीक है। उसके बाद पूछियो से बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे तो पीछे की साइड क्या है देखते हैं। साइड की साइड तो और कुछ नहीं आएगा। पीछे की साइड देखा है कि ऑल बोर्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है, दिया है क्या? हाँ दिया है, पर विषय में नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा मैं तो बोलने भूल गया, इसका स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए है, ये तो साइंस का है, और इस सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए भी है। उसको छोड़कर भी आपका आईटी का भी मिल जाएगा और इंग्लिश का तो मिल ही जाएगा। हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेटिव का भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आंसर्स गिवन सेपरेटली, ये भी है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशंस, ये भी है। अदर पब्लिशर्स में आता है, एक दिखा दिया। अच्छा, ऑथराइज्ड बाय इंडिया टॉप एडुकेटर्स प्रशांत भैया, दिग्रास सर का भी एसएसटी का है, तो एसएसटी का भी मैंने नहीं रिव्यू किया, देखूंगा कभी अगर रिव्यू करने को मिला तो कर दूंगा। राइट, ये रॉन्ग है। चाहिए प्रीमियम बुक एट स्पेशल कॉस्ट, और ये देखो इस प्राइस का डिफरेंस, और इस बुक का प्राइस है 399, जो कि मैंने अमेज़न से मंगाया तो 351 में मिला, लेकिन फिर 40 रुपये का डिलीवरी चार्ज रह गया, तो 391 के अंदर ये बुक आ चुका है। अब चलो इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है पसंद भैया के बारे में, पर थोड़े से एडवर्टाइजमेंट्स आई गेस किए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे हैं वो बताया गया है, ठीक है। टॉपर का टिप्स है, सिलेबस अच्छा, सिलेबस साइंस का इसका, और ये वाला केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चंस। यहाँ पर चैप्टर्स दिखाए गए, सारे चैप्टर्स भी है, और ये पेज मार्किंग्स, ये देखो कैसे इन्होंने एक एक चैप्टर को एनालिसिस किया है अच्छी तरह से। कैसे, पहले इस तरफ से, फिर इस तरह अच्छे से 1-2 पेज के अंदर एक चैप्टर को समा दिया इन लोगों ने, इन्होंने पूरा अच्छे से चैप्टर को समा दिया, पूरा माइंड मैप याद हो जाता है इससे। तो मैंने इस तरह से सब चैप्टर्स के एक एक करके है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेसेस, कोऑर्डिनेशन, वाई हाउ डू ह्यूमन्स प्रोड्यूस हेरिडिटी। एवोल्यूशन तो नहीं है इसमें, क्योंकि वो डिजिटल था। इलेक्ट्रिसिटी, मेडिटेशन ऑफ करेंट, आवर एनवायरनमेंट, बस। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैंने दिखाना है, गेस भूल गया। इसके बाद क्या है, एक चैप्टर का मैं दिखाऊंगा, उसके बाद वाला चैप्टर का वही है, ठीक है। देखो क्या है कि एक चैप्टर जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कैसे करके लिखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत तरह के क्वेश्चंस है, ये चारों तरह के क्वेश्चंस है, दिखा दे रहा हूँ। ये चारों तरह के क्वेश्चंस है ये, ठीक है। ये चारों तरह के क्वेश्चंस है, चारों तरह के क्वेश्चंस को ही आपको मिलेंगे, ठीक है। रुको, हाँ, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप आता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा 1 से, हाँ। यहाँ पर जो स्टार मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये जो स्टार मार्क
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको ये आ सकते हैं। प्रशांत भैया भी यहाँ पर बोल दिए हैं कि पढ़ लो, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ये सब आ सकता है। तो स्टार मार्क वाला तो एकदम इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा। 11 क्वेश्चंस देखो आपका उसमें आता है ऑब्जेक्टिव में। फिर केस बेस्ड में, मतलब ये सारे कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड और ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वेरी शॉर्ट है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उसमें भी मार्क्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल और दीक्षा क्वेश्चन, उसका अलग ऑब्जेक्टिव, ठीक। उसका ऑब्जेक्टिव होके फिर केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चंस उसका अलग, ठीक है। उसका फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद उसका लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद पूछ योरसेल्फ, मतलब हायर डिफिकल्टी वाला, यहाँ तक आता है 74 क्वेश्चंस, ठीक है। प्रश्न जो उसमें तक ऐसा है, एक ऐसा दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मतलब ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 6 दिए हैं केस बेस्ड में, 11, अच्छा, मतलब 1 से 11 पूछ योरसेल्फ क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब टोटल मैं बोल दे रहा हूँ 75, 85 इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब इस चैप्टर में, अब बाकी चैप्टर में भी अराउंड मैं बोल दे रहा हूँ 60 to 80 क्वेश्चंस रहेंगे एवरी, मतलब टोटल क्वेश्चंस एवरी चैप्टर, ठीक है, इस बुक में। क्योंकि ये एक वन शॉट बुक है, मतलब, लेकिन यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारे, और इसको पढ़ के आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। इसको पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स भी वैसे ही हैं, और माइंड मैप्स को रिवाइज के लिए यूज़ कीजिएगा, बस, और क्या, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ब्रिंग यू नेक्स्ट टाइम।